जब आपके जीवन में कोई भी घटना घटती है, कोई परिस्थिति आती है, ख़ास तौर पर जब कुछ मुश्किल आती है, तब पहले तो हमें समझ नहीं आता कि भैया जब हमने कुछ किया ही नहीं, तो हमारी ज़िंदगी में ये चीज़ आई क्यों? और अगर हमसे ये कहा जाता है कि ये पास्ट बर्थ से आई है, तो और भी बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। वो ये कि अगर ये पास्ट बर्थ से आई है, तो अब तो मुझे वो घटनाक्रम याद है नहीं। मतलब अगर ये किसी गलती की सज़ा है, तो वो गलती तो मुझे याद है नहीं। तो अब मुझे क्या लाभ इस सज़ा का, जबकि मैं अपनी गलती ही भूल चुकी हूँ। और अगर ये पास्ट लाइफ़ से ट्रांसफ़र हुई है, तो क्यों हुई है? पास्ट लाइफ़ में ही क्यों नहीं ख़त्म हो गई? या पास्ट लाइफ़ में जो इस घटनाक्रम का मुझे रिज़ल्ट मिलना था, वो मिल गया, तो फिर ये इस बर्थ में ट्रांसफ़र क्यों हुआ? इस तरह के ढेर सारे सवाल हैं, जो हमारे मन में खड़े होते हैं और ये बिल्कुल स्वाभाविक है। अब थोड़ा-सा हम इस प्रकृति के काम करने का जो तरीका है, उसे समझने की कोशिश करेंगे। पहले तो हमें ये समझना होगा कि हमारी कभी भी मृत्यु नहीं होती है, क्योंकि हम कभी जन्म नहीं लेते हैं। जन्म सिर्फ़ एक शरीर ने लिया था और ये शरीर ही ख़त्म होगा। तो जब हम पैदा ही नहीं हुए, तो हम मर कैसे सकते हैं? और यही रीज़न है कि जो चीज़ें आप अपने जीवन में कलेक्ट करते हैं, वो नेक्स्ट बर्थ तक ट्रांसफ़र होती हैं। क्यों? क्योंकि आप वही के वही हैं, आप बदले नहीं हैं। ये बात अजीब लग रही है ना? अच्छा, चलिए इस बात को हम हीदर के केस से समझने की कोशिश करेंगे। अब ये हीदर का केस क्या है, इसे मैं पिछली 2 कड़ियों में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अब मैं इसी केस को इन शॉर्ट में आपको बताती हूँ, उसके बाद हम समझेंगे कि किस तरीके से पास्ट हमारे वर्तमान पर असर कर रहा है, और कर रहा है तो क्यों कर रहा है। अब हम हीदर के केस पे आते हैं। जैसा कि हमने समझा कि हीदर को गले में प्रॉब्लम थी। वो गले में कुछ भी नहीं, कुछ खाती थी तो लगता था साँस रुक जाएगी, गले में कुछ बाँध नहीं सकती थी। दुपट्टा, स्कार्फ़, नेकलेस कुछ गले में धारण नहीं कर पाती थी। और जब इस चीज़ को समझने की कोशिश की गई, तो क्योंकि मेडिकल रिपोर्ट में तो कुछ नहीं आया। अब जब हमने जाना कि पास्ट बर्थ में हीदर की गले में तलवार आर-पार चली गई थी, जिससे उसकी मृत्यु हुई थी। अब हमने ये भी समझ लिया कि क्योंकि मैंने पिछली कड़ी में ही ये चीज़ एक्सप्लेन करी थी कि क्यों? क्योंकि हीदर को उस बर्थ में जब वो सैनिक रही होगी, अपने शरीर से, अपने जीवन से बहुत प्रेम रहा होगा। जीवन जीने की कुछ उसकी प्लानिंग्स होंगी। ये जो उसकी मृत्यु थी, वो भी इस तरीके से बहुत ही अप्रत्याशित थी उसके लिए। तो वो कभी मन से इस चीज़ को स्वीकार कर ही नहीं पाई कि अब उसका जीवन उसके हाथों से छूट चुका है, क्योंकि वो छोड़ना ही नहीं चाहती थी, और वो उन लोगों को भी माफ़ नहीं कर पाई जिसकी वजह से उसके जीवन का अंत हुआ। अब इस वजह से ये चीज़ ट्रांसफ़र हुई। चलिए देखिए, यहाँ पर हमने क्या देखा, हमने सिर्फ़ हीदर का एक बर्थ देखा और सिर्फ़ एक घटना देखी। अब ऐसा तो नहीं है, पता नहीं हीदर के कितने जन्म रहे होंगे, उसके कितने बर्थ रहे होंगे, जीवन में क्या-क्या घटनाक्रम घटे होंगे। उन सबको तो हमने नहीं देखा। अब क्योंकि उन सबको हमने नहीं देखा, तो एक सवाल खड़ा हो गया इससे। सवाल ये खड़ा हो गया कि आज के बर्थ में हीदर को जो गले की तकलीफ़ है, वो क्यों आई? क्यों? क्योंकि मान लेते हैं हम पास्ट बर्थ से आई है, तो भी क्या बेनिफिट है? क्योंकि हम जानते हैं कि ये प्रकृति बहुत सोच समझ के कार्य करती है। आपके जीवन में जो कुछ घटित हो रहा है, कुछ भी यूँ ही घटित नहीं हो रहा है। यानी 2 चीज़ें सेम टाइम चल रही हैं। पहला, आपके कर्मों का चुकतू होना, दूसरा साथ ही साथ उसके द्वारा आपका कोई लेसन सीख कर ग्रो करना। ये दोनों चीज़ें एक ही वक़्त में एक साथ चलती हैं। अब इसी तरह से हीदर की लाइफ़ में ये प्रॉब्लम आई, या किसी की भी लाइफ़ में अगर ये प्रॉब्लम आती है, तो एक तो वो दर्द, जो उसकी इस प्रकार से हत्या हुई। दूसरा, इस प्रकृति ने इसे ये चीज़ बार-बार रिमाइंड क्यों कराई? क्यों? क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे एक जन्म से या किसी जन्म की एक घटना से नहीं, हमारे जाने कितने जन्म, जाने कितनी घटनाएँ घटी हैं, उन सब से वाकिफ़ है। अब क्या हुआ होगा? जैसे प्रकृति हमारे फ़ायदे के लिए कार्य करती है, तो अब हुआ क्या होगा? हीदर कभी किसी बर्थ में
या शायद सैनिक के रूप में ही जब वो बर्थ में थी। सिर्फ ये तलवार लगने की घटना नहीं हुई होगी, कुछ और भी रहा होगा। कुछ और मीन्स हो सकता है कि हीदर की ज़बान में कुछ जैसे कई बार हमारी ज़बान ही तलवार का कार्य करती है ना, हमें नीचे गिराने का काम भी ज़बान का, हमें ऊपर उठाने का काम भी ज़बान का। तो कभी किसी बर्थ में या सैनिक के रूप में जो हीदर का बर्थ था, उसमें उसकी ज़बान बहुत कड़वी रही होगी, चाकू जैसी रही होगी, या कभी इस ज़बान की वजह से उसने कोई तकलीफ़ उठाई होगी। हो सकता है अपनी ज़बान का उसने मिसयूज़ किया होगा और इस ज़बान के गलत इस्तेमाल की वजह से उसे शायद कोई सज़ा मिली होगी। मतलब ये प्रकृति जानती है कि हीदर ने अपनी ज़बान के साथ कुछ किया है, जिसकी वजह से उसकी आत्मा की उन्नति बाधित हुई है, रुकी है, जो हो सकती थी नहीं हुई है। ये बात ये प्रकृति जानती है और आपका सबकॉन्शियस माइंड जानता है, आपका चेतन मन तो नहीं जानता। तो अब क्या हुआ, अब हीदर को गले की प्रॉब्लम हुई, तो ये क्या था, ये प्रकृति क्या कर क्या रही थी, उसका सबकॉन्शियस माइंड इस चीज़ को इस तरीके से उसके सामने ला क्यों रहा था। इसके पीछे भी एक रीज़न था, ताकि क्योंकि हो सकता है हीदर ने जो लाइफ लेसन सीखने थे अपनी ज़बान के मिसयूज़ की वजह से, जो भी प्रॉब्लम आई वो उसने नहीं सीखे। शायद उसकी जो ज़बानी प्रॉब्लम रही होगी, बदज़ुबानी की या कुछ भी, वो जो प्रॉब्लम रही होगी, कोई राज़ अपने तक ना रखना, किसी की बात आगे पर कुछ भी प्रॉब्लम जो ज़बान के गलत इस्तेमाल की वजह से क्रिएट हुई, वो वहीं की वहीं होगी। हो सकता है हीदर ने जो गलती करी अपने ज़बान के मिसयूज़ की, उससे लेसन नहीं सीखा होगा। तो ये सबकॉन्शियस माइंड का एक तरीका था कि अब कोई परिस्थिति आएगी जहाँ हीदर अपनी ज़बान का मिसयूज़ करेगी, जिसकी वजह से फिर कोई प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो इस प्रकृति ने, आपके सबकॉन्शियस माइंड ने हीदर की ज़बान पर इस तरीके से लगाम लगाकर उसको, वो बोल नहीं पाती थी, या बोलती थी तो ऐसे जैसे फुसफुसा के बोलते हैं, इस तरीके से बोलती थी। तो ये कभी कभी प्रॉब्लम होती थी, ये हमेशा नहीं होती थी। क्यों? क्योंकि उस समय वो परिस्थितियाँ निर्मित होती होंगी जहाँ इस तरह की सिचुएशन के आने की संभावना है कि हीदर अपनी ज़बान का मिसयूज़ करेगी और किसी प्रॉब्लम में फंस जाएगी। अब आपका सबकॉन्शियस माइंड जानता है कि ये संस्कार बहुत हावी है, ये बोलेगी, ये अपना नुकसान करेगी, ये अपनी ज़बान का मिसयूज़ करेगी। तो इस तरीके से एक बैरियर बना दिया आपके सबकॉन्शियस माइंड ने और आपके गले से आवाज़ निकलनी ही बंद हो गई। क्यों? क्योंकि दोनों चीज़ें, एक तो उसका संस्कार गलत जिसके ऊपर काम नहीं किया गया है, दूसरा उन कर्मों का निपटारा भी होना है जो ज़बान की वजह से उसने क्रिएट करे हैं, और तीसरा वो जो तलवार लगने से मृत्यु हुई उसका भय। ये सारी चीज़ें मिक्स होकर हीदर के सामने आ गई, और जब ये गोलमोल सी सारी चीज़ें मिक्स होकर सामने आई तो हीदर को गले की प्रॉब्लम हुई, और जब हीदर को गले की प्रॉब्लम हुई तो उसे बाहरी तौर पर तो हमें थोड़ी समझ आएगा, हम तो यही बोलेंगे कि ये कुदरत ने ऐसा क्यों किया, हमारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, सबकी ज़बान तो ठीक है, हमारी ज़बान में क्यों प्रॉब्लम है, या हीदर यही बातें करती होगी। क्यों? क्योंकि प्रकृति ने उसका भला ही करना था, उसको उसके एक गलत संस्कार जिससे वो पीछे हटने के चांसेस नहीं थे, तो उससे बचाने के लिए प्रकृति ने एक बैरियर बना दिया। अब प्रकृति ने ये बैरियर सबके साथ क्यों नहीं बनता, हीदर के साथ क्यों बना? क्यों? क्योंकि हमारे जैसे कहते हैं ना, दो मन होते हैं, एक अच्छा एक बुरा, एक सबकॉन्शियस मन, एक चेतन मन। तो किसी ना किसी बर्थ में या शायद इसी बर्थ में हीदर में सेम टाइम एक प्रॉब्लम है, लेकिन सेम टाइम वो अपनी प्रॉब्लम से उभरना भी चाह रही है। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति शराबी है, उसका कंट्रोल ही नहीं है शराब पे, वो कहते हैं नहीं पीना, नहीं पीना, बड़ा कंट्रोल करना है, नहीं पीना, लेकिन उसकी जो इंटरनल पावर है वो इतनी कम है कि जब उसके सामने शराब का गिलास आता है वो उठा ही लेता है। तो अब क्या है, सबकॉन्शियस माइंड को क्या सिग्नल जा रहा है? सबकॉन्शियस माइंड को सिग्नल जा रहा है कि इसमें सेल्फ डिसिप्लिन नाम की चीज़ नहीं है, इसका संस्कार शराब पीने का इतना ज़्यादा हावी हो चुका है कि अब अगर शराब का गिलास चाहिए नहीं चाहता, इसको पता है कि मेरे शरीर को नुकसान देगी, शराब मैंने नहीं पीनी है, लेकिन ये पी लेगा, ये अपने संस्कार के हाथों मजबूर है। अब दो भावनाएं हैं, दोनों अपनी अपनी जगह बहुत स्ट्रोंग है, तो जो भावना स्ट्रोंग होगी वो काम कर जाएगी। मान लीजिए मैं मजबूर हूँ पीने के लिए, लेकिन मुझे पता है मुझे नहीं पीनी, मेरे शरीर को नुकसान पहुँचाएगी, शराबी के अंदर ये भावना है, तो सबकॉन्शियस माइंड अपने आप से तरकीब निकालेगा। क्यों? क्योंकि उसका काम है वो तरकीब निकालता है, तरकीब निकालेगा। वो तरकीब क्या निकालेगा? वो कभी आपको शराब की स्मेल से उल्टी आने लगेगी, कभी आपका सर्कल ही बदल जाएगा, जो शराबी लोग हैं वो आपके सर्कल से दूर हो जाएंगे, कभी आपकी जेब में पैसे ही नहीं होंगे कि आप शराब की बोतल खरीद पाएँ,
कभी आप शराब पिएँगे तो आप उल्टा बीमार हो जाएँगे और 4 दिन तक बिस्तर पे पड़े रहेंगे क्योंकि आपने शराब पी ली थी। तो इस तरीके से सबकॉन्शियस माइंड आपके भले के लिए आपके साथ खेलना शुरू करेगा। क्यों? क्योंकि आप तो मजबूर हैं संस्कार के हाथों, आप तो सुधरेंगे नहीं। लेकिन एक भावना भी अंदर बड़ी मजबूत है कि नहीं मुझे तो सुधरना है। तो इस तरीके से सबकॉन्शियस माइंड काम करना शुरू करेगा। अब जैसे मैंने हीदर का केस आपको बताया, हीदर के मामले में क्या हुआ? सबकॉन्शियस माइंड जानता था कि ये अपनी ज़बान का गलत इस्तेमाल तो करेगी, इसकी वजह से नुकसान तो उठाएगी। तो उसने एक बैरियर क्रिएट किया उस समय पर जब सबसे ज़्यादा चांसेस होते थे हीदर का ज़बान का गलत इस्तेमाल करने के। उस वक्त उसकी ज़बान पर कुदरत ताला लगाती थी। अब ये चीज़ थी हीदर के लाभ के लिए, लेकिन हीदर ने तो नहीं समझा। इसी तरह से आपकी लाइफ में बहुत कुछ हो रहा है। इस तरह के घटनाक्रम घट रहे हैं जहां आपको लग रहा है कि ये गलत है, ये मेरे साथ क्यों हुआ? लेकिन यकीन मानिए आपके साथ भी हीदर की तरह हुआ होगा। क्या हुआ होगा? हुआ ये होगा कि कोई संस्कार बड़ा स्ट्रॉन्ग है, हावी है, आप कर ही डालेंगे। लेकिन प्रकृति आपको बचाना चाह रही है, तो प्रकृति को जहाँ से जो बेहतर रास्ता मिला वो उसने आपके सामने पेश किया, चाहे वो रास्ता मुश्किल से होकर जाता हो, लेकिन वो आपके सामने आया। इसी वजह से वो मुश्किल आपकी लाइफ में आई जिसे आज आप मुश्किल समझ रहे हैं। इस वक्त इस मोमेंट मुश्किल समझ रहे हैं। यकीन मानिए आज से 10 साल बाद जब उस मुश्किल के हल से आप सीखेंगे, कुछ सीख के बाहर निकलेंगे, ग्रो करेंगे, या फिर अपनी मृत्यु के बाद जब आप जानेंगे कि ये आपके किस कल्याण के लिए हुई थी, तो आप खुशी से भर जाएंगे कि कितना अच्छा हुआ ये चीज़ मेरी लाइफ में आई। चाहे वो आज आपको मुश्किल महसूस हो रही हो, लेकिन उस वक्त आपको लगेगा कि थैंक गॉड ये चीज़ मेरे साथ हुई तो मैंने इतना ग्रो किया। अब इसी तरह से जैसे हमने हीदर के केस को समझा और उसको हम अपनी लाइफ से कनेक्ट कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं कि क्यों, कैसे, किस लिए घटित होता है और किस तरीके से उसमें भलाई छिपी हुई होती है। अब अगली कड़ी में मैं आपके साथ डॉक्टर विच के बहुत सारे स्टूडेंट रहे हैं। जैसे डोना उनकी एक स्टूडेंट थी, इसी तरह से मीरा भी उनकी एक स्टूडेंट है जो कि इंडियन मूल की हैं और अमेरिका में पास्ट लाइफ थेरेपिस्ट है। तो इनके पास भी जॉर्जिया नाम की एक महिला का केस आया। तो मीरा के पास ये क्या केस आया, इस केस का मैं जिक्र करने जा रही हूँ। हीदर की ही तरह जॉर्जिया का ये केस भी हमें बहुत कुछ सिखाने वाला है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आप सभी के साथ हीदर की दोनों कड़ियों का लिंक शेयर किया है। अगर आप हीदर के केस को समझना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर देख सकते हैं। साथ ही नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मेरे सेकंड चैनल पाथ ऑफ हैप्पीनेस का लिंक भी दिया गया है। उस चैनल पर भी आप मृत्यु के बाद की दुनिया से संबंधित और पुनर्जन्म से संबंधित जो सत्य रिसर्च हुई हैं, जो सत्य घटनाएं हुई हैं, उनके आधार पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। जब आपके